शिकवा जवाब शिकवा है जी। और सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, वो तो अपना शिकवा कर रहे थे और अपना रोना रो रहे थे। और मरियम ने कहा है कि आप ठीक रो नहीं रहे हैं, आपके रोने के सुर ठीक नहीं हैं। आपकी आवाज़ में लय ठीक नहीं है, आप नाम लें पहले लोगों के, ठीक है ना? कहते हैं कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम ने, कुछ थानवी मरंदा शौक भी है। अगर खान साहब इस पिच पर आएँगे जिस पिच पर वो आना चाहते हैं, तो वो इस पिच के खिलाड़ी नहीं हैं। आप समझें, वो मुज़ाहमत के खिलाड़ी नहीं है, वो पाकिस्तान की सियासत में फिक्स मैच के खिलाड़ी हैं। उन्हें मैच फिक्स करके ही खेलना आता है। वो जेन्युइन मैच के खिलाड़ी नहीं है। आप देखें इमरान खान साहब तकरीर अच्छी कर लेते हैं, जो एक उन्हें याद है। वो जिस तरह मरियम नवाज़ प्रेस टॉक करती हैं कि आप अब्रप्टली जो मर्ज़ी सवाल कर लें, इमरान खान ने कभी अपने आप को ऐसे सवालात करने की इजाज़त दी है? मखसूस रिपोर्टर्स, मखसूस सवाल और ज़्यादातर और अगर कभी अदालत में आए हैं और किसी ने सवाल किया है, तो वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, आगे से कहते हैं मैं जवाब नहीं दूँगा। जबकि एक सियासतदान का तो हुस्न ही ये है कि जब वो मीडिया के सामने खड़ा हो, तो वो हर सवाल का जवाब देने की अहलियत रखता हो, पोज़ीशन में हो। मरियम से बहुत से ऐसे सवालात भी होते हैं जो मुश्किल सवाल हैं, जिनका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन मरियम उनको हैंडल करती हैं। और खान साहब को ये फन सीखना होगा, एकतरफा बात करना और बात है। अब देखें ना जी, क्या नाम लेने की पोज़ीशन में है इमरान खान? और क्या इमरान खान ये बताने की पोज़ीशन में है कि वो खुद ये काम कैसे-कैसे लेते रहे? किस-किस से लेते रहे? अब देखिए ना, जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे, जब वो ये नहीं, जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे, तो स्टेज पे जनरल फैज़ का भाई नजफ फैज़ उनके साथ बैठा हुआ था। जनरल फैज़ का भाई। तो अब वो जनरल फैज़ से ही सारे काम कराते रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि इन कामों की रिवायत पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान ने दोबारा डाली, वरना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मुज़म्मिल, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे, इमरान खान ने खुद ये तकरीरों में, इंटरव्यूज में माना है कि मेरी सारी हुकूमत तो एजेंसियां चला रही थी। एजेंसियां चला रही थी। अच्छा, आप वो इसीलिए मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि इमरान खान की सोच एस्टेब्लिशमेंट से शुरू होती है, एस्टेब्लिशमेंट पे खत्म हो जाती है। उनकी सोच आर्मी चीफ से शुरू होती है, आर्मी चीफ पे खत्म हो जाती है। उनके सियासी काम करने का तरीकाकार डीजीआईएसआई की तैनाती से शुरू होता है, उस पर खत्म हो जाता है। सवाल खत्म नहीं होता, उसके बाद आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे भी आ जाता है, तो इसलिए लेकिन वो लगता है फिर उनके नेट का इशू है। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि जैसे उन्होंने हुकूमत चलाई है, वैसे ही ये हुकूमत भी चल रही है। वो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ये हुकूमत कोई अपने पाँव पे चल रही है, क्योंकि उनके ख्याल में अगर ये हुकूमत अपने पाँव पे चल रही होती तो वो गिरा लेते। ठीक है ना? लिहाजा जब वो अपनी नाकामी तो मानते नहीं है कि मैं इस हुकूमत को गिराने में नाकाम हो गया हूँ, क्योंकि मैं पार्लियामेंट से बाइकआउट। कल उन्होंने कुछ और अनोखी बातें की, मिसाल के तौर पर कि वो जो जी गुमनाम नंबर से जो कालें आती हैं, वो मेरा जो ख्याल है आपको उस बार धमकियां देते हैं, आप भी उनको धमकी दें, वो आपको डराते हैं, आप उनको डराएं। मेरा ख्याल है खान साहब के पास कुछ लोग नंबर बनाने के लिए ना, उनके पार्टी के लोग आके कहते हैं जी हमें बड़ी धमकी आई है, हमें बड़ी कॉलें आती हैं। हालांकि अब कॉलें करने का मौसम खत्म हो गया। जब आप किसी पार्टी के किसी आदमी का वोट काउंट ही नहीं होना दूसरी तरफ आके, तो किसी को तोड़ने का क्या फायदा है? मतलब आप पीटीआई के लोग तोड़ लें, उसका कोई फायदा है? वो आपके हक में वोट डाल सकते हैं पंजाब में? नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते ना। लिहाजा किसी दूसरी पार्टी के बंदे को ये काम इमरान खान साहब करते थे, और खान साहब को पता है कि ये होता है। मेरा ख्याल है खान साहब जब ने पिछले दिनों एक मीटिंग में अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि जब भी मैं फौज के खिलाफ बयानियां बनाता हूँ, पीछे से मेरी पार्टी गायब हो जाती है। मैं अकेला ही खड़ा होता हूँ, कोई मेरे साथ मेरी बात ही नहीं करता, कोई प्रेस मेरे साथ मेरी वाली बात को सेकंड ही नहीं करता। अच्छा, ये गिला उन्होंने कहा सिर्फ
और दूसरी बात ये है कि अब फिर उन्होंने कहा कि मेरे पीछे पीछे जो जो मिलता है मैं मुझे पता है, ये है वो है। मेरा ख्याल है लोग उनको जाकर ना जो बात वो करते हैं वो नहीं करना चाहते, तो लोग उन्हें कहते हैं हम पे बड़ा दबाव है जी। हालांकि हाँ किसी पर कोई दबाव नहीं है। वो खान साहब से अपनी जान छुड़ाने के लिए ना वो कहते थे हमें पकड़ना आया था और हम पर बड़ा दबाव है जी, और देखे ना जी मुझे बड़ी धमकियां दी हैं। हालांकि मैं समझता हूँ खान साहब को ये यकीन करना चाहिए कि अगर कोई धमकी दी हो तो फवाद चौधरी को ना दे दी जाए। सही। जो खैर लोगों ने स्टांस लिया हुआ है उनसे उनको ना दे दी जाए। बाकी लोग मेंटली कन्विंस है कि खान जो बात कर रहा है वो नहीं करनी चाहिए। फवाद चौधरी ने तो आज तकरीबन वो जो मीसाक जमहूरियत वाला जो दौर था ना, उसकी याद दिलाई है अपने ट्वीटों में। और वो बातें जो कि कई साल पहले 2006 में वो कर चुके थे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ। अब वो उस चक्कर पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चलेगा नहीं। बीनिश, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आप मेरे ख्याल में दोबारा हमारे साथ क्या कहते हैं जुड़ गई हैं, तो ये ज़रा बताइए कि आज ये एक और खबर भी आई, और वो थी कि शौकत तरीन को जो है वो एफआईए ने जो है वो बुलावा आ गया। और ज़ाहिर है ये बात वो उस ऑडियो लीक के हवाले से थी जिसकी उसने तरदीद भी नहीं की, जिसमें वो मोहसिन लगारिस वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब और जो झगड़ा साहब हैं वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के, उनको वो हिदायत दे रहे हैं कि किस तरीके से आपने आईएमएफ के प्रोग्राम को टारपीडो करना है। इसका क्या निकलेगा नतीजा? इसका नतीजा वही निकलेगा जो पाकिस्तान के अंदर होता है कि पहले मुकदमात से कहानी शुरू होती है और फिर उसके बाद खुआरी होती है। लेकिन जो उनको एफआईए की तरफ से बुलावा आया ना, उसके लिए एक चीज बड़ी सीरियस है, क्योंकि नॉर्मली ना लोग एफआईए को इतना सीरियस नहीं लेते। लेट मी बी ऑनेस्ट, कंपैरेटिवली मैं ये नहीं कह रही कि एफआईए कोई सीरियस इदारा नहीं, कंपैरेटिवली। तो उसमें ये होता है कि जो साहब हैं, उनको ये कहा गया है कि अगर आप नहीं हाजिर हो तो ये समझाएगा कि आपके पास आपके डिफेंस में कुछ नहीं है। सो वो जो पीटीआई के लोग अमूमी तौर पे नॉर्मली जब एफआईए आपको बुलाती है और आप किसी तरह कन्नी कतराते हैं कि अच्छा बुला लिया, किसी और को भेज देंगे प्रॉक्सी में, ये वो, शौकत साहब ये नहीं कर सकते, उनके पास ये चांस नहीं है। इससे पहले आपने बड़ा अच्छा मुझसे सवाल किया था, अगर मेरी आवाज क्लियर है मैं उसको बिल्कुल कमेंट करना चाहूंगी कि इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त थी और मरीम नवाज की परफॉर्मेंस भी फर्स्ट क्लास थी। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो सबसे पहले ये कहा ना कि वो अपने बलबूते के ऊपर बने थे। जो 2014 के अंदर अंपायर क्योंकि ये कौन सा बलबूता था? वो कोई और इमरान खान साहब हुकूमत में, वो कोई और इमरान खान साहब थे।